तो वो थिंक है ना अपनी। अगर एक थैली लेके आ रहे हैं, अब एक थैली यहाँ संस्था में लाने से पहले बाहर गली में तो हैं डॉग, पहले उनकी अगर उनकी सेवा कर दी जाए तो यहाँ आए ना। हमारा ध्यान होता है कि ये कैसे बचाए, इस जीव की जान को हम कैसे बचाएं। अब हमारी एम्बुलेंस लेके आए थे तो बता रहे थे एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। और एक्सीडेंट होता है, जब भी हमारे एक्सीडेंट होता है तो हमारे शरीर पर, ऑल बॉडी पर स्क्रैच होते हैं, खरोंच आती हैं। चलिए, अब ये डॉग वार्ड में आए हैं तो यहाँ पे आए कुछ केसेस हैं, जो कुछ कुत्ते हैं उनसे मिलवाते हैं आपको, वो कैसे आए, कैसे उनका इलाज हुआ और ये जो पूरा सिस्टम है ये काम कैसे करता है। क्योंकि मैं यहाँ पे कई बार आता हूँ, आप लोगों को भी आना चाहिए, देखना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। आपके अंदर की इंसानियत झलकती है इन चीज़ों से, पता चलेगा इनका दर्द क्या होता है। तो किसे स्टार्ट करें? चलिए इससे शुरू करते हैं। अच्छा रविंद्र, बताओ ये कब आया? इसको आए हुए हमारी संस्था के अंदर लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ रोहतक में आए हुए इसमें करीब 6 महीने हो चुके हैं। अच्छा। ये तब आया था, ये वायरल बीमारी की चपेट में आया हुआ था, जिसे कैनाइन डिस्टेंपर CD बोला जाता है। तब यानी कि इसको इतनी दिक्कत थी, कंटिन्यू दौरे और एक तरह से यानी कि खड़ा ना होता था, पड़ा हुआ आया हुआ था। मतलब शरीर में जान ही नहीं थी, कोई किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं थी, ना तो चला जाता था ना कुछ करा जाता था, इस पर होश भी नहीं था। तो आज यानी कि इस स्टेज पर आ गया कि यानी कि इतना खाना खाता है कि अकेला 4 डॉगियों का, और मतलब ठीक हो चुका है, पूरी तरह ठीक है। पर यह है कि ये बीमारी वायरल बीमारी है, जो कि इसका इलाज है नहीं, सिर्फ वैक्सीनेशन है। यानी कि ये बीमारी अभी भी है इसको और ये चलती रहेगी, सिर्फ हम केयर कर सकते हैं। सिर्फ केयर और यानी सिरप वगैरह पिलाते हैं, जिससे उसका रिजल्ट मिला है हमें सिरप पिलाने से, तो आज ये बच गया। तो बच गया है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरे से मिलते हैं किसी से। दूसरा डॉग देखते हैं, ये है दूसरा डॉग। इसके कान में क्या हुआ है? इसके कान में हुआ क्या था कि यानी कि जब ये डॉग्स का सीजन होता है, तो डॉग्स का सीजन होता है, हाँ मीटिंग का सीजन होता है, तो ये आपस में लड़ जाते हैं। लड़ने के कारण इनके कानों में कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसके कानों में कीड़े पड़ चुके थे, दोनों कान इतनी पूरी तरह यानी कि डैमेज हो चुके थे। अरे भाई, आपका नंबर भी आएगा, रुको 1 मिनट। इंजर्ड थे कि यानी कि एक तो ब्लीडिंग और मैगट के कारण पूरी तरह यानी कि कोई ऑप्शन नहीं था हमारे अलावा ईयर क्रॉपिंग करने का। तो आपने इसके कान काटने पड़े? ईयर क्रॉपिंग करनी पड़ी, कान काटने पड़े। और आज इस कंडीशन पर है कि यानी कि एकदम सेफ साइड और अच्छा भी लग रहा है। अब ठीक है ये एकदम ओके और छोड़ने की कगार। जब ये तो संस्था है, कोई वैसा तो है नहीं कि आप इसके कुत्तों को रखते रहेंगे, जब ठीक हो जाते हैं तो कैसे करते हैं उनका? एड्रेस जब हमारे पास आता है तो एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखा जाता है, रजिस्ट्रेशन होता है, एक तरह से रजिस्ट्रेशन होता है। और जहाँ से आया है कोशिश यही रहती है ठीक होने के बाद उनसे हम संपर्क करते हैं, या तो बोले जाते हैं, नहीं तो हमारी गाड़ी एम्बुलेंस लगी हुई है वो छोड़ देती है। चलिए, मतलब कि इनको खुले में जहाँ जिनका एरिया होता है वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, ताकि सस्टेन कर सके। ठीक है ठीक है। अब ये भाई साहब, इनके बारे में बात करते हैं। इसको क्या हुआ है? इसको ये एक्सीडेंट के केस में आया हुआ था। ओके। ये खड़ा ना होता था, उस कंडीशन में आया होता। पीछे का हिस्सा इसका पूरी तरह डैमेज था, जिसे इंटरनल इंजरी कहा जाता है। ठीक है। तो आज ये कि खड़ा हो जाता है और यानी कि चलता है, पर ये कि पूरी तरह ठीक नहीं है। तो अब इसके जैसे शरीर के ऊपर ये टिश्यू वगैरह ये लगे हुए हैं, इनका क्या चल रहा है? इनका यानी कि हम ट्रीटमेंट देते हैं, इंजेक्शन यानी कि हर वीकली रिपीट होता है इंजेक्शन। ज़्यादातर केसेस आपके यहाँ पे एक्सीडेंटल आते हैं। यस, कोई यस। गाड़ी ले गया, कोई बाइक ले गया। आप यहाँ पे 24 घंटे रहते हैं? यस। तो इतना सारा शोर शराबा होता है इनके इलाज में, सारे कोई किसी का टांग टूटी हुई है, किसी का कुछ, 24 घंटे आवाज़ इनकी, परेशान नहीं होते? वो क्या है कि एक तो ये रही परेशानी की बात है कि हमारा काम है ट्रीटमेंट करने का। जब हम ट्रीटमेंट करते तो हमें खुशी होती है कि ये हमारा शोर पर ध्यान नहीं होता, हमारा ध्यान स्मेल पर भी नहीं होता कि यहाँ पर इतनी स्मेल आ रही है। हमारा ध्यान होता है कि ये कैसे बचा है, इस जीव की जान को हम कैसे बचाएं। सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट देने पर ध्यान होता है, जिस ध्यान में हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपना खाना भी भूल जाते हैं। संस्था हेल्प करती है आपकी? संस्था सपोर्ट कर रही है, तभी तो आज के टाइम में यानी कि इनका यानी कि सेवा कर पा रहे हैं। संस्था के ओनर या जो इनको संभालते हैं वो कौन है, क्या नाम है? डॉक्टर जगदीश मलिक। डॉक्टर जगदीश मलिक है जो इस संस्था को ऑपरेट करते हैं।
नियर फ्यूचर हो सकता है कि कल परसों आपको उनसे मिलवाएं, उनका भी एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या करते हैं वो, क्यों करते हैं और कैसे इस सारे सिस्टम को उन्होंने ऑपरेट कर रखा है। चलिए भी इनसे मिलते हैं, काफ़ी देर से शोर कर रखा है इन्होंने। ये कब आया था, क्या है इसका? ये अभी थोड़ी देर पहले, करीब 15 से 20 मिनट पहले ही आया है। अच्छा। इसके कान में कीड़े पड़े हुए हैं, जिसे मैगट बाउंड, ईयर मैगट बाउंड बोला जाता है। और यानी कि जब आया हुआ था तो थोड़ा यानी इरिटेट भी था। दवाई डालने के बाद यानी कि कीड़े मर गए और यानी कि निकलने के बाद इसको थोड़ी सांत्वना मिली और अब एक्टिव भी दिख रहा है। पहले हाथ भी नहीं फेरने दे रहा था, अब यानी कि प्यार से हाथ भी फेरने दे रहा है। अच्छा, जब कीड़े पड़ जाते हैं, मान लिया किसी को, हमें गली में रास्ते में कोई एक्सीडेंटल है या फिर किसी ने काट लिया, गलियों में बहुत सारे कुत्ते होते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो वहीं पे मर जाते हैं। कुछ का चांस होता है यहाँ तक आ जाएं, ताकि क्योंकि लोग अवेयर हैं, उनको पता है इस जगह का। लेकिन अगर कोई हेल्प करना चाहे, उसको यहाँ तक आना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, कोई गली में कुत्ता, उसको कीड़े पड़े हुए हैं, तो बेसिक क्या दवाई, उसको क्या यूज़ करना चाहिए? बेसिक की दवाई यानी कि आज के टाइम में हम घर की सफाई के लिए फिनाइल यूज़ करते हैं। नंबर 1 सबसे सस्ता और इजीली तरीका, वो यूज करो, उसमें इतना पे नहीं होता, जिससे यानी कि कीड़े बाहर निकल जाएंगे, मर भी जाएंगे। अब आप पे करने से यानी कि मेडिसिन लेके आते हैं तो पाउडर भी हैं, अगर एक बार 2 बार पाउडर डाल देते हैं, एक बार से कीड़े मर जाएंगे और घाव की हीलिंग हो जाएगी। फिर 2 दिन छोड़ के फिर दोबारा पाउडर डाल देते हैं तो धीरे धीरे वो घाव है कि भरने लग जाता है, वो भर भी जाता है। मतलब बेसिक पाउडर वगैरह पाउडर शॉप से लो और वो डाल दो। वैसे आपकी यानी कि स्प्रे आती हैं, दवा भी आती हैं लगाने की, जिससे कीड़े मर जाएं और यानी घाव भरना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक ये बात बताओ, यहाँ पे लोग आते हैं, डोनेट करके जाते हैं, कोई डोनेटर यानी कि पैसों से नहीं, डोनेशन के लिए कोई दूध देता है, कोई रोटी देता है, कोई ब्रेड देता है, लोग बहुत सारे आते हैं। तो आपने कुछ बताया था मेरे को कि लोग क्या कोशिश करते हैं कि जैसे दूध की थैली आ गई, अब यहाँ पे सबके कटोरे रखे हुए हैं, वो कोशिश करते हैं कि सीधा इनको पिला दें। अब ये सारे, कोई बीमार है, किसी को वायरल हुआ है, किसी को अरे क्या होगा, किसी को वायरल है, किसी को कुछ दिक्कत हो गई, तो क्या होता है, अब बीमार पहले से, ऊपर से ये पैक्ड केमिकल वाला दूध, ऊपर से ठंडा है, इससे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसके बारे में बताओ, क्या प्रॉब्लम है, कैसा लोगों का नेचर है, क्या प्रॉब्लम? मैंने जो पहले कहा था आपसे फूड पॉइजन की, जो मेन रीज़न वही थैली वाला दूध। मैं एक थैली लेके आ रहा हूँ, इस बाड़ के अंदर कर्मचारी भी हैं जो कि उनको खाना देते हैं, पीना देते हैं, सफाई भी करते हैं, उनका काम है खिलाने का। अब अपन एक थैली लेके आए, या तो उन कर्मचारियों को दे दो जिससे वो दूध इकट्ठा होके सभी के मुंह लग जाए। अब ये मैं एक थैली लेके आया, एक अंदर डाल दिया तो होता क्या है कि उसमें यानी 2 डॉग्स आएंगे, 3 भी आएंगे, वो उस दूध के चक्कर में लड़ेंगे। अब उन दोनों में, तीनों में आपस में लड़ाई होएगी जिससे बाइट हो जाएगा, एक तो जख्म हो जाएगा उसके। नंबर 1 बात। नंबर 2 से हम थैली लेके सीधा लाए और सीधा खोल के डाल दी, जिससे ठंडा दूध है वो शरीर में दिक्कत देगा। लोग मानते क्यों नहीं, आप बताते तो वो थिंक है ना अपने। अगर एक थैली लेके आ रहे हैं, अब एक थैली यहाँ संस्था में लाने से पहले बाहर गली में तो हैं डॉग, पहले उनकी अगर उनकी सेवा कर दी जाए तो यहाँ आएंगे ही नहीं। यहाँ तो मतलब क्या है, बात क्या है, लोगों की सोच है। पुण्य को भी एक कारोबार की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई दूध ले आए, हाँ कदे जो ये काम करने वाले हैं ये ना पी जाएं, सीधा पिलाएंगे, और धक्के से ऐसे पिलाने से ऊपर से ज़्यादा बीमार होते हैं। तो भाई जो हद तक गणे शाणे हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दो। चलो दूसरे से मिलते हैं किसी से। अच्छा, का जबड़ा टूटा हुआ है? यस। अच्छा, ये मुंह बंद नहीं होगा इसका? अभी टाइम लगेगा इसमें। अच्छा, जबड़ा कैसे टूटा इसका जबड़ा अब यानी बताया था जब लेके आए थे, अब हमारे एम्बुलेंस लेके आए थे तो बता रहे थे एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। और एक्सीडेंट होता है, जब भी हमारे एक्सीडेंट होता है तो हमारे शरीर पर, ऑल बॉडी पर स्क्रैच होते हैं, खरोंच आती हैं, पर इसके कहीं सिर्फ मुंह के जबड़े के अलावा, मैंडिबल फ्रैक्चर के अलावा कहीं पर खरोंच नहीं है बॉडी पर, ऑल बॉडी पर। तो मेरी तो सलाह है कि इसको मारा तो नहीं हुआ, किसी ने मारा है, किसी ने मारा है। तो क्या करते हैं लोग, कई बार खुद भी कर देते हैं। चलो उनकी बाद में इंसानियत जाग गई कि उन्होंने हेल्प की, यहाँ पे ले आए। अब बात सही है इनकी, अगर किसी जानवर का एक्सीडेंट होता है, किसी व्हीकल से टकराता है, ये तो है नहीं कि उसका जबड़ा टूटेगा। अब कुत्ते का मुंह देखिए कैसे, ये बेचारा बंद नहीं कर पा रहा, किसी ने डंडा मारा है और इसका जबड़ा तोड़ दिया है। अब हालत देखिए इसकी कैसी। कितने दिन हो गए इसके यहाँ आई? इसको आए आज 5वां दिन है।
5वां दिन है। यस। रिकवर इसका जब बेटा लगता है ठीक हो जाएगा? अभी टाइम लगेगा ठीक होने में, क्योंकि इसको सिरिंज के माध्यम से ही दूध पिलाया जाता है और इसको यानी कि नर्वाइन टॉनिक इंजेक्शन, पेन किलर और एंटीबायोटिक वगैरह दिया जा रहा है, जिससे यानी कि हीलिंग हो जाए। पर देखो चांस बनाने के लिए बना रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। ओके 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 ओके। क्यों? एक तो ये जानवर है, अगर इंसान हो तो उसमें यानी कि अपन या तो सूचर वगैरह या ऑपरेशन के माध्यम से तार वगैरह डाल दें, जिससे जबड़ा वहाँ पर यानी कि हीलिंग घाव भर के और हीलिंग हो जाए और जबड़ा ठीक हो जाए। पर इसमें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक जानवर है तो उसमें खुजली होएगी, घाव होता है तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ये केयर नहीं कर पाता अपना। हाँ, है ना कि यानी कि जो डोनेट वाले आते हैं, दूध वाले, सेवा वाले बंदे आते हैं, तो क्या 2 थैली ले आए। अब इस तरह के यानी जानवर के लिए या डॉग्स के लिए स्पेशल यानी दूध पिलाया जाता है, या तो सिरिंज के माध्यम से या हमें खड़ा होके, यानी किसी का जबड़ा टूटा हुआ। हाँ, क्यों? अन्य डॉग ही हैं जो खुले हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, वो इस पर अटैक कर देते हैं। भाई जो आदमी कमज़ोर होता है उस पर यानी कि जो ताकतवर आदमी होता है वो ताकतवर होता है दूसरे आदमी पर। तो वो अगर ये कंडीशन आ जाती है डोनेट वालों से कि यानी कि ये इस रखा इसके लिए दूध और अन्य डॉगी पी गए, अन्य डॉगी पी गए तो इसने तो पिया नहीं, फिर ये 4 दिन बाद इस बिना भूख के कारण ये पूरे दिन तड़पता रहेगा, 2 दिन तड़पेगा, 3 दिन तड़पेगा, फिर आखिर में एक्सपायर हो जाता है। तो अच्छा, अगर बहुत सारे ये सोच एक चेंज नहीं रविंदर, की है, बहुत सारे कुत्ते ऐसे आते हैं यहाँ पे, करीब 30-40% जो मर जाते हैं, कैसा लगता है? दुख होता है? जी दुख उस कंडीशन में होता है कि यानी कि हमारे पास आया और इस कंडीशन में आया कि यानी कि कुछ कह नहीं सकते बचेगा या नहीं बचेगा। फिर उस कंडीशन में हमने ट्रीटमेंट करके उसको बचा भी दिया, बचा दिया। फिर हम कंटिन्यू जहाँ से आया है हमारे पास एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखा जाता है, तो हम उस बंदे के पास उस नंबर पर कांटेक्ट करते हैं 1, 2, 3 बार। कांटेक्ट करने के बावजूद भी बंदा कहता है मैं आज आया, कल आया, जब नहीं आता है और नहीं लेके जाता है, फिर कम से कम 8 से 10 दिन बाद वो किसी दूसरी बीमारी की चपेट में आके वो उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है, तब हमें बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि देखो बहुत सारे कुत्ते हैं, किसी को वायरल हुआ है, किसी को मैगेट पाउंड यानी कीड़े पड़े हैं, किसी को खाज लगी है। अब कोई कुत्ता जो लावारी से आया है, किसी ने भेजा है, वो ठीक हो गया, कॉल करते हैं नहीं आता, तो वो यहाँ पे घूमते घूमते दूसरी बीमारियाँ उसे लग जाती है और फिर मर जाता है वो। यानी कि जितना ये मेहनत करते हैं, जितना काम करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता इनको, और बाद में मरता है तो किसको दुख नहीं आएगा? पहले तो उसकी जान बचाओ, फिर सामने वो मर जाता है, बुरा तो लगेगा ना। आज हम रविंदर से मिले, इस संस्था के बारे में, LPPS जो लावारिस पशु पीड़ित सेवा संघ है, इसके बारे में जाना, डॉग वार्ड को दिखाया, कुछ कुत्तों से मिला, कुछ बेसिक बीमारियों के बारे में बताया। एक देखिए, हेल्प करनी है, कोई चाहता है तो ओवर स्मार्ट ना बने, इन जानवरों को एक तरीके से हेल्प दें ताकि इनकी मदद हो सके। चाहे खाने पीने की बात आती है, दवाइयों की बात आती है, और मेरा मानना है कि आपको अगर हेल्प करनी है तो इनकी जितनी ज़्यादा मदद हो सके इनकी मदद करें। चाहूँगा आपसे भी कि लोग देखिए, छोटा आप ये नहीं कि हज़ारों लाखों ऐसे नहीं, डोनेशन आपका चाहे 10 रुपये का है, चाहे 20 का है, अच्छी चीज़ में डोनेट करें ताकि इनके काम आए। और ये बातें भूल जाइए कि क्या पता क्या पुण्य मिल जाएगा, खुद करेंगे, खुद दूध पिलाएंगे। तो अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो इनसे सजेशन एक बार ज़रूर लीजिएगा।